बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के ट्रिपल इंटीग्रल चैप्टर से है। एवेल्यूएट द ट्रिपल इंटीग्रल -1 to +1 0 to z and x minus z to x plus z x plus y plus z dz dx dy। यहाँ पर देख रहे हैं कि x और z है, तो क्लियर से है कि जो इंटीग्रल है इसको हम i की कुल मान लेंगे। तो इसमें जो लिमिट है वो किसकी है ये, तो वैसे तो हम इसको देख के ही बता कर सकते हैं dz dx और dy की पोजीशन को देख के, लेकिन अलग अलग राइटर अलग अलग ये यूज़ करते हैं। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख देते हैं। तो आप लिमिट को देख के ही पता करें कि यहाँ पर x प्लस जेड है और अपर लिमिट लोअर लिमिट x माइनस जेड है। तो ये इसमें y नहीं आ रहा, देखना है तो ये y की ही लिमिट होगी, यानी जो सबसे लास्ट में वो सबसे इस वाले इंटीग्रल की लिमिट है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये z यहाँ इसमें आया है तो z की नहीं होगी, या तो x की होगी या y की होगी। y की हो चुकी है तो क्लियर सी बात है ये x की होगी, और ये हमें ये बात भी बता रहा है कि बीच वाला जो है वो x की लिमिट हो गई। फिर बचा है z, तो z की लिमिट बता दी गई है -1 से लेके +1 तक होगी। तो सबसे पहले हम इस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे i इज़ इक्वल टू लिमिट z की वैल्यू है -1 से +1, और लिमिट फिर x की है 0 to z, और हमको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई प्लस z को विद रिस्पेक्ट टू y, और इसकी जो लिमिट है वो x माइनस z से और x प्लस z तक है। हमको कम लिखना पड़े, डी हो जाएगा dz dx, तो इसके लिए हमें इसको दो पार्ट में बांट लेना चाहिए। वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग लिख लेना चाहिए। z की लिमिट है -1 से +1, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से z तक, ये x की है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y वेरिएबल है और x और z कांस्टेंट है। तो आप चाहें तो y को पहले लिख लें, इंटीग्रेट करना है हमें y के रिस्पेक्ट में x माइनस जेड से x प्लस जेड लिमिट के बीच में। तो हमने बोला कि y को पहले लिख दिया हमने, और जो x और z है इनको कंबाइंडली कलेक्टिवली एक ही x प्लस जेड करके लिख दें। इस तरीके से दो टर्म ये रहेंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा टर्म बाय टर्म, इसका इंटीग्रेशन और वो भी y के रिस्पेक्ट में, जो कि हम अगले स्टेप में करेंगे। और अभी हम dz और dx को इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो z की लिमिट -1 से लेके +1 तक है और x की वैल्यू 0 से z तक है। सबसे पहले तो हम इस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा एक पावर है तो दो पावर हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा। और इसमें अगला टर्म इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कांस्टेंट है तो इसमें 1 का इंटू मान लें। x प्लस जेड को कांस्टेंट के तौर पर हम बाहर ले लेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो y की x माइनस जेड से x प्लस जेड अप्लाई कर दी जाएगी। dz dx उसको हम बाद में इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। z इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम z इक्वल टू -1 to +1, इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 0 to z तक। अब इसमें अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट रखना होगी। सबसे पहले तो हम जहाँ पर भी मिलेगा y वहाँ पर अपर लिमिट x प्लस जेड पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट को हम इस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर पहले रखना है x प्लस जेड रखना है, इसका स्क्वायर अपान में 2 प्लस x प्लस जेड, जहाँ पर भी मिलेगा हमें y वहाँ पर x प्लस जेड रखना है। ये तो अपर लिमिट हो गई, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। माइनस लोअर लिमिट में जहाँ पर भी यानी y मिलेगा वहाँ पर x माइनस जेड रखेंगे। तो यहाँ पर हमने x माइनस जेड रख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपान में 2 है उसको लिख दिया। फिर अगला टर्म है प्लस का, जो यहाँ पर जगह है हमारे नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं हम।
और ये लिखने के बाद पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा हमको y, वहाँ पर हमको रखना है z की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है x माइनस z हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ये लोअर लिमिट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर dz और dx को यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई होकर होल अब स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल टू -1 2 +1 एंड x की वैल्यू 0 से लेके z तक, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये x प्लस z का होल अब स्क्वायर अपान 2 है, और यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसे हैं, x प्लस z का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रैकेट को हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये माइनस का x माइनस z का होल अब स्क्वायर अपान 2 है, और प्लस तो है साइन, लेकिन ये ब्रैकेट करली ओपन हो रहा है तो ये ब्रैकेट ये भी माइनस हो गया टर्म, और ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, तो माइनस साइन लगा अप्लाई कर देंगे। और ये दोनों आपस में इंटू करके एक ब्रैकेट में जोड़ रहे हैं, दूसरे में घट रहे हैं, तो अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा ये। और हमें फिर जो भी वैल्यू आएगी ये सॉल्व करने के बाद उसको पहले तो z के रिस्पेक्ट में, फिर x मतलब जो भी है z रिस्पेक्ट में, बाद में पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब ये हमने ये सॉल्व कर लिया है। इन दोनों को और अभी ऐड किया जा सकता है। ये 1 टाइम्स है और ये वैल्यू जो है 1/2 टाइम्स है, दोनों को ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें LCM में ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 to z। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन अगर ले लेते हैं तो बचेगा 1/2, तो इस फर्स्ट वाले टर्म बचेगा, इसमें बचेगा 1। डायरेक्ट भी आप 3/2 कर सकते हैं। इसको हमने कॉमन लिया है, x प्लस जेड का होल अब स्क्वायर अपान 2 को हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से। इधर 1/2 बचा, यहाँ 1 बचा हुआ है। इधर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, माइनस का होल अब स्क्वायर किया जा सकता है इसका, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2z होल अपान में ये 2 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, dz और dx लिख देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 के इक्वल। तो z इज इक्वल टू -1 से लेके +1 के बीच में, और x इक्वल टू 0 से लेके z, ये दोनों ऐड किया तो आ जाएगा 3/2। और इसका भी होल अब स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xz होल अपान में ये 2 है, माइनस इन दोनों में एलसीएम, इन तीनों में एलसीएम लिया जा सकता है अपान में 1 करते हुए, तो माइनस साइन को हम इस ब्रैकेट के साथ रखेंगे, यहाँ पर प्लस अप्लाई करने, एलसीएम ले लें 2 इन तीनों के लिए, तो 2 1 टाइम्स कैंसिल हो, 1 का इसमें इंटू हो जाएगा, माइनस का ये एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2z। इसके बाद में ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर, और ऐसे इसमें भी प्लस का 2z स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर dz और dx लिख देंगे। फिर इन दोनों पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये i की वैल्यू है, i इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -1 to +1, एंड यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके z तक है। और अभी यहाँ पर हम 2 × 2 को 4 कर लेंगे, बाकी तो ऐसे लिख लें हम स्क्वायर ब्रैकेट में 3/4, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये x प्लस जेड का होल अब स्क्वायर है, तो x प्लस जेड स्क्वायर है, x प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xz, और यहाँ पर हमने प्लस करते हुए ब्रैकेट को जब ओपन किया है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का 2zx होगा। यहाँ पर देखिए होल अब इसका हमने ओपन किया होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xz होगा, यानी जेड एक्स कर दो ये,
तो जेड एक्स होगा यहाँ पर, तो ये प्लस का हो जाएगा जेड एक्स। और माइनस का पहले से चल रहा था 2x² से नोट कर लिया है, प्लस का 2z² है उसको नोट कर लिया है। होल अपान में 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर दें और हमें dz और dx ये लिखना है, इसको हमने लिख दिया है dz इंटू dx को। अब इन दोनों को भी हम मिला के कर देंगे, हो सकता है कुछ टर्म लाइक टर्म हो तो हमको जोड़ के थोड़ा छोटा किया जा सकता है। z इक्वल टू -1 से +1 और x की वैल्यू 0 से लेके z तक। देखिए अपान में 4 है इधर 2 है, तो 4 एलसीएम हो जाएगा इन सब का। 4 अब एलसीएम लेंगे तो ये तो 4 कैंसिल हो जाएगी, यही आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स x² प्लस का z² और प्लस का 2xz। और इन दोनों का जो डिफरेंस है या जो भी लाइक टर्म उनको जोड़ के लिख देंगे, लेकिन ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी ये। जो भी वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे सॉल्व होने पर आएगी। यानी देखिए 2z² में से एक z² माइनस हो जाएगा तो एक z² बचेगा। और इन दोनों का ये दोनों ही लाइक टर्म है, माइनस का 3 टाइम्स x² हो जाएगा। और इसके साथ में हम ये वाला बचा हुआ टर्म प्लस का 2zx इसको भी नोट कर लिया। फिर जो भी इनका आएगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको फिर हमें इंटीग्रेट करना होगा z और x के रिस्पेक्ट में। बाद में देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में पहले करना होगा। अभी तो इनको सॉल्व करना है। -1 से +1 और x इक्वल टू 0 से लेके z तक। अब हम यहाँ पर 3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x² प्लस का 3z² प्लस का 6xz प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z² माइनस का हो जाएगा 6x² और प्लस का 4 टाइम्स zx। होल अपान में ये 4 है, dz dx एज इट नोट कर लें। अब लाइक टर्म को हम इसमें जोड़ लेंगे, z इक्वल टू -1 से लेके +1 और x की वैल्यू 0 से लेके z तक। x वाले टर्म जो है वो हम देख रहे हैं कि माइनस का 3 टाइम्स x² हो जाएंगे, z² वाले टर्म ये दोनों जो कि 5 टाइम्स हो जाएंगे z²। अब जो zx वाले xz वाले टर्म है ये या zx वाले टर्म है वो हो जाएंगे 10 टाइम्स xz या zx। होल अपान में 4 कर लेंगे, यानी हमारे ये 6 टर्म थे तो 3 टर्म आ गए हैं। कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे। अब हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और वहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 3 ही टर्म है, उसमें x की 2 पावर है, तीनों टर्म का अलग अलग हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1/4 यानी ये 4 है, इसे 1/4 करते हुए हम इसको बिल्कुल बाहर ले लेंगे। z इज इक्वल टू -1 से +1 के बीच में इंटीग्रेट करना होगा। और अब हम तीनों टर्म का इंटीग्रेट करेंगे, यानी इन तीनों टर्म्स को। पहले इस टर्म को जब इंटीग्रेट करने जा रहे 4 तो बाहर हो चुका है, -3 बाहर ले लीजिए और हम x इक्वल टू 0 से लेकर z के बीच में हम x² को इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना है। 5 बाहर ले लीजिए और z² भी, क्योंकि यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, सिर्फ 1 का ही इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, x बराबर 0 से लेके z के बीच में। प्लस 10z, x के लिए z कांस्टेंट है तो इसमें से हमने बाहर ले लिया है 10z को, सिर्फ x बचा हुआ जिसको हमें x इक्वल टू 0 से z के बीच में इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। जो भी रिजल्ट आएगा फिर हमें लास्ट में z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। वैल्यू है ये 1/4 और इंटीग्रेट करना है z इक्वल टू -1 से +1 के बीच में, -3 इंटू इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट यहाँ से x बराबर 0 से लेके z तक, प्लस का 5z² और 1 का इंटीग्रेशन जो x आ जाएगा, लिमिट x बराबर 0 से लेके z के बीच में, प्लस का 10z और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट यहाँ पर z बराबर 0 से लेके z तक। और जो भी रिज़ल्ट होगा z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 3 अपान में है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स। अब हमें लिमिट को अप्लाई करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/4 माइनस z इक्वल टू -1 से लेके +1 तक, तो माइनस का x यहाँ पर देखिए
ये अपर लिमिट जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर z रख देंगे, जेड क्यू माइनस 0 का क्यूब। फिर प्लस 5z², इसमें भी हम अपर लिमिट x यहाँ पर z, लोअर लिमिट x यहाँ पर 0 रख दिया। प्लस का ये 5 कटने के बाद आ गया था 5z, और अपर लिमिट यहाँ पर z² हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करके एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वह है z। इसे सॉल्व कर लेंगे। अगले स्टेप में i इजिकल टू ये चल रहा है, इंटीग्रेट करना है z इजिकल टू -1 से +1 के बीच में। एक ही वेरिएबल बचा हुआ है तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट था यहाँ पर, और z ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का z³ फर्स्ट टाइम मिल गया, 0 का क्यूब तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। और 5z² का जब z में इंटू करेंगे तो 5z³ मिलेगा, उस टर्म को लिख लिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट टर्म है 5z का मल्टीप्लिकेशन, 5z का मल्टीप्लिकेशन z² में करेंगे, बाकी तो हमने ये करके दिखाई दिया है। 5z तो 5z³ हो जाएगा, प्लस का 5z³ हो जाएगा, जिसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 5 टाइम्स z³, इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये कांस्टेंट जो था वो छूट रहा है शायद, जो कि 1/4 था, इसको हमें लिख लेना चाहिए। 1/4 जो कि कांस्टेंट है, शुरुआत में ही चल रहा है, तो इक्वल साइन के बाद में 1/4 लिख लीजिए। तो अगले स्टेप में इसको हम क्लियरली लिख देंगे, i इजिकल टू 1/4 -1 से लेके +1 के बीच में z रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ये तो 10 टाइम्स हो गया, और 1 टाइम्स माइनस हो जाएंगे तो 9 टाइम्स z³ हो जाएगी, जिसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 9 इंटू में कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले देंगे, अपन में 4 पहले से था। फिर हमें -1 से और +1 के बीच में z³ का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पावर 1 बढ़ जाती है, 3 है तो 4 हो जाएगी, अपन में 4 आ जाएगा, और लिमिट z की -1 से लेके +1 है। 4 को बाहर कर लीजिए, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और सिर्फ z के बाद 4 बचा, जिसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 9/16 जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर 1 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/4, और 9/16 1 की पावर 4 करेंगे 1 आ जाएगा, -1 की पावर 4 करेंगे वही 1 आ जाएगा, और 9/16 और ये 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 में इसका इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि 0 के बराबर आ गई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।